आईपीएल शुरू होने से पहले राजस्थान रॉयल्स ने सबको शॉक करके रख दिया है रियान पराग को कैप्टन बनाकर। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या ये गैम्बल उनको पे ऑफ करेगा या फिर ये टीम को बर्बाद करके रख देगा। आज हम करेंगे आरआर की फुल स्क्वाड एनालिसिस, क्या है उनकी स्ट्रेंथ, क्या है उनकी वीकनेस और क्या है उनके स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ऑनेस्ट बात बोलूं, आरआर की वन ऑफ द वीकेस्ट स्क्वाड है इस आईपीएल की। भाई मैं ये चीज़ बोलना नहीं चाहता था किसी टीम के लिए, किसी फैंस को हर्ट नहीं करना चाहता था भाई, लेकिन तुम्हें रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आरआर के पास सोचो इतनी वीक स्क्वाड है कि इनके अगर हम टॉप 4 छोड़ दें जो इंडियन है, जिसमें यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, रियान पराग और ध्रुव जुरैल आते हैं और नीचे जडेजा खेलता है, इनके पास कोई कैप्टनसी के भी डिसेंट चॉइस नहीं थे, तो ये रियान पराग की तरफ गए हैं। भाई रियान पराग को आपने कैप्टन बनाया, आपको अगर कैप्टन बनाना था तो यशस्वी जायसवाल को बनाते भाई। यशस्वी जायसवाल एक लौता ऐसा प्लेयर है जो आपका 3 फॉर्मेट प्लेयर हो सकता है, वो डिजर्व करता है 3 फॉर्मेट प्लेयर कहलाना। वो अलग बात है, इन्हें हम उसे टी20 में खिलाते हैं लेकिन खिलाते नहीं है, लेकिन वो 3 फॉर्मेट प्लेयर है, आप उसकी तरफ जाते हैं यार। यशस्वी जायसवाल आपके पास इतना बढ़िया मौका था कि उसको ग्रूम करते हैं एज अ कैप्टन, उसको बनाते भाई। आप रियान पराग की तरफ गए हो भाई। मुझे पहले बात रियान पराग से कोई वो नहीं है, लेकिन भाई उस बंदे का जो एटीट्यूड है ना, उस हिसाब से उसकी परफॉर्मेंस नहीं है। तो रियान पराग मेरी नज़रों में डिजर्व नहीं करता था। यशस्वी जायसवाल के साथ वो चाहते अपनी टीम को एक नई इमेज बनाने की कोशिश करते। जडेजा था वहाँ पे उसको हेल्प करने के लिए। मैं ऐसा नहीं कि रियान पराग को वो हेल्प नहीं करेगा, लेकिन मैं स्टिल यशस्वी जायसवाल की तरफ जाता है। मैं उसको अपना फेस बनाता, अपनी वैल्यू बनाता भाई। आरआर को सिर्फ पहला आईपीएल शेन वॉर्न ने जिताया था, उसके बाद से आरआर ने कभी भी डिसेंट परफॉर्म नहीं करा। इन एंड आउट वो अंदर बाहर प्ले ऑफ में रहती है, फिर 2 साल के लिए तो बैन ही हो गई थी। ठीक है, तो लेकिन रियान पराग एज अ कैप्टन मेरे लिए तो वर्स्ट चॉइस थी भाई। यशस्वी जायसवाल को बना सकते तुम, और कुछ नहीं था तो मैं अगर 2 साल बनाना ही था तो जडेजा को बना देते 1-2 साल के लिए और उसके अंडर ग्रूम कर लेते हैं, लेकिन रियान पराग एज अ कैप्टनसी चॉइस। और ये बात मेरे को पिछले साल ही लग गई थी कि भाई ये रियान पराग को ही बनाएंगे, क्योंकि रियान पराग ने संजू सैमसन के एब्सेंस में कैप्टनसी स्टार्ट कर दी थी, तो मैं समझ गया था कि इनका दिमाग उस तरफ चल रहा है। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको कि भाई रियान पराग को कैप्टनसी मिली क्यों है, क्योंकि वन ऑफ द ओनर्स जो है वो रियान पराग से रिलेटेड भी है, तो वो बहुत बड़ा रोल है कि भाई रियान पराग को जो कैप्टनसी मिली है। और इनके अगर मैं स्क्वाड की बात करूँ ना भाई, ये फॉरेन प्लेयर्स लेना ही भूल गए हैं। फॉरेन प्लेयर्स के नाम पे इनके पास है कौन? डिवॉन पिटोरियस करके एक इनका डिवॉन फरेरा है भाई। ये दोनों एसए20 में अच्छा खेलते हैं, लेकिन एसए20 और आईपीएल हमें पता है बहुत जमीन आसमान का फर्क है भाई। एसए20 और आईपीएल का कंपैरिजन नहीं है। तो भाई अब और बैटिंग में अगर मैं इन दोनों को छोड़ दूँ ना, एक बार हेटमायर है, चलो हेटमायर ठीक है। बॉलिंग में अगर मैं बात करूँ, जोफ्रा आर्चर अपनी पीक पे नहीं है। जोफ्रा आर्चर को हम पता है कि भाई वो कितना पिटता है। अब जोफ्रा आर्चर का वो प्राइम जा चुका है। जोफ्रा आर्चर के बाद इनके पास है एडम मिलने और नांद्रे बर्गर मफाका, ये इनके पास बॉलर है। बैटिंग में टॉप 4 छोड़ दो, उसके बाद इनके पास इतनी घटिया स्क्वाड है ना, मतलब इनके में 4 प्लेयर्स लिटरली, पता है मैं ये वन ऑफ द ऐसी स्क्वाड हो सकती है कि 4 फॉरनर्स खिलाए भी ना, क्योंकि 4 फॉरनर्स कोई ढंग के है ही नहीं। किसको खिलाओगे? 3 बॉलर खिलाओगे आप, जोफ्रा आर्चर, एडम मिलने और ये क्या नाम है आपका, नांद्रे बर्गर मफाका को तो खिलाओगे नहीं, तो इन तीनों को खिलाओगे। अब आप एक बात सोचो कि बैटिंग में इनके पास कोई ऐसा प्लेयर ही नहीं है कि ये टॉप 4 में खिला सके या टॉप 7 में खिला सकें। एक हेटमायर के अलावा इनके पास कोई फॉरेन का अच्छा कैंडिडेट भी नहीं है। रिप्लेसमेंट भी लेके आया दर्शन शानका को, तो मतलब क्या ही बोलूँ। ठीक है, अब जो भी है सो है, जो भी टीम इन्होंने इकट्ठी करी है उनको खिलाना तो है ही भाई। 10 टीमें पूरी करनी थी तो एक राजस्थान रॉयल्स ने कमी तो पूरी कर रखी है वीक टीम की। तो अब बात करते हैं इनकी स्ट्रेंथ क्या है। आरआर के स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट की बात करें तो उनके टॉप 4 भाई वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट और वन ऑफ द यंगेस्ट टॉप 4 हैं इस पूरी आईपीएल के। भाई सोचो ना, आपके पास वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल का ओपनिंग कॉम्बिनेशन है जो कि बहुत लीथल हो सकता है। यशस्वी जायसवाल हम जानते हैं कि वो क्या कर सकते हैं टी20 में, और वैभव सूर्यवंशी आरआर फैंस के लिए एक बात बहुत अच्छी है कि उनके पास अगर कोई चीज़ है इंजॉय करने के लिए तो वो ये टॉप ओपनर्स हैं भाई। ओपनर्स अगर उनके चल गए तो मैच वहीं पर वो दोनों खत्म कर सकते हैं। और वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल जैसे अगर प्लेयर्स हैं ना आपके पास, तो भाई आप उन दोनों पर काउंट कर सकते हो कि आपकी वो टीम को आगे लेके जाए। और भाई उसके बाद आते हैं रियान पराग और ध्रुव जुरैल, जो मिडल ऑर्डर को एक स्टेबिलिटी देंगे और थोड़ी बहुत पावर हिटिंग भी अच्छी खासी कर लेते हैं। ध्रुव जुरैल एक क्लासी प्लेयर है और रियान पराग को हम सब जानते हैं कि भाई वो कैसा प्लेयर है, तो ठीक है भाई जो भी है। तो टॉप 4 आपके वन ऑफ द डिसेंट कोर है भाई। इंडियन कोर होना एक अच्छी बात है, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये राजस्थान रॉयल्स को इन फ्यूचर सर्व कर सकते हैं आने वाले 5 साल तक। लेकिन आपको परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, तभी जाके कुछ हो पाएगा। इन चारों पर बहुत डिपेंड करेगा कि आपका कैंपेन कहाँ तक जाता है। उसके बाद अगर हम बैटिंग में बात करें तो बैटिंग में और कोई खास बड़ा नाम है नहीं इनके पास। थोड़े बहुत फॉरेन प्लेयर्स हैं, लेकिन फॉरेन प्लेयर्स में मैं इतना डिपेंड नहीं करूंगा बैटिंग में। अगर आपके पास वो स्टार नहीं है, आपके पास वो बड़े प्लेयर्स नहीं है, एक इन्होंने दर्शन शनका का ऐड करा है, जिनका भाई थोड़ा बहुत ठीक ठाक गया था ये वर्ल्ड कप ना। लास्ट में उनका एक मैच बहुत अच्छा गया था पाकिस्तान के खिलाफ। अदर देन दैट दर्शन शानका इज अ गुड प्लेयर, डिसेंट प्लेयर, और नीचे आके हिटिंग कर सकते हैं। उसके साथ साथ हेटमायर का आपके पास एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है, जो हेटमायर काफी टाइम से टीम के साथ जुड़ा हुआ और आगे भी लेके जा सकता है टीम को। तो ये बात हुई इसकी। और भाई इनके पास एक और प्लेयर, एक और चीज़ पता है क्या अच्छी है कि इनके पास स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट ठीक है। जडेजा और रवि बिश्नोई, अगर जडेजा और रवि बिश्नोई की स्पिन काम में आती है, थोड़ी पिचेस ट्रिकी होती हैं जो सेकंड हाफ में स्लो पिच हो जाती हैं, तो भाई वहाँ पे जाके जडेजा और रवि बिश्नोई का कॉम्बो बैठ सकता है अच्छा, कि भाई वहाँ पे वो टीम को मैचेस जिताना शुरू कर दे। तो भाई जडेजा और रवि बिश्नोई के रूप में इनके पास स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट एक बहुत अच्छा है। और ये इकलौती ऐसी टीम हो सकती है भाई जिनको फॉरेन प्लेयर्स में तीनों ये पेस बॉलर
फॉरनर्स खिला दें, क्योंकि जोफ्रा आर्चर है, एडम मिलने हैं और नांद्रे बर्गर है भाई, ये तीनों को खिला सकते हैं। इनके पास इतनी ऑप्शंस हैं, क्योंकि ऊपर इनके पास कोई टॉप 4 आपके इंडियंस हैं, वो टॉप 4 में ही खेलेंगे। उसके बाद अगर हम बैटिंग की बात करें तो हेटमायर खेलेंगे, उसके अलावा कोई ऐसा प्लेयर है नहीं। शानका को मुझे लगता नहीं है कि स्टार्टिंग 11 में जगह मिलेगी, तो भाई आप 3 फॉरेन बॉलर्स के साथ जा सकते हो, जो एक लग्जरी हो सकती है। ये बात सारी हुई कि इनकी स्ट्रेंथ क्या क्या है। अब बात करेंगे इनकी वीकनेस क्या क्या है, जो कि बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। आरआर अगर बॉटम पे फिनिश करे तो भाई मेरे को बिल्कुल हैरानी होगी भी नहीं। तुम्हें पता है आरआर ने कितना बढ़िया काम करा ऑक्शंस में? आरआर में इतने बढ़िया बढ़िया स्टार प्लेयर्स थे ऑक्शंस में, लेकिन ये एक भी नहीं ले पाए। तुम्हें पता है कितना दिमाग लगता है इस चीज़ के लिए? भाई इतना आसान होता नहीं है कि इतने बड़े स्टार प्लेयर जब ऑक्शन में अनसोल्ड जा रहे हो और आप एक भी प्लेयर ना लो। भाई कमाल का ऑक्शन स्ट्रेटेजी रही है आरआर की, मैं माननी पड़ेगी भाई। तुम कर सकते हो, तुम नहीं कर सकते भाई ऐसी चीज़। आरआर ने बहुत दिमाग लगाया है, पता नहीं भाई कुछ तो कमाल करा है आरआर ने कि भाई एक भी फॉरेन प्लेयर्स इनकी टीम में नहीं है। कई टीमों के साथ पता क्या होता है, मैं ये सोच रहा था कई टीमों का मैं जब स्क्वाड बना रहा था कि भाई 5 या 6 प्लेयर्स इनके फॉरेन ऐसे हैं जो टीम में खिलाने बनते हैं, लेकिन खिला नहीं पाएंगे क्योंकि 4 की रूल है। ये इकलौती ऐसी टीम है जिन्होंने मेरे को मुसीबत दी नहीं भाई, 4 प्लेयर ही नहीं हो पा रहे थे। मैंने मुश्किल से घुसा घुसा के 4 प्लेयर करे। 4 प्लेयर में मैं क्या कर रहा हूँ कि लास्ट के 3 है ना मैंने फॉरनर्स खिलाए हैं। क्यों? क्योंकि करेंगे क्या भाई, 4 का कोटा है, ऐसा आपके पास कोई इंडियन पेस बॉलर भी नहीं है, तो मैंने क्या करा कि भाई फॉरनर्स में घुसाओ घुसाओ घुसाओ, ये चीज़ चल रही है भाई। फॉरेन प्लेयर्स के नाम पे इन्होंने पता नहीं क्या ही कबाड़ा मचाया है, मतलब बहुत घटिया स्क्वाड बनाई है। आरआर ने जो वन ऑफ द वर्स्ट स्क्वाड बनाई है वो आरआर नहीं बनाई है, वो तो मान के चलो भाई। उसके साथ साथ एक बात बताएं, ये अपने जो होम ग्राउंड में मैचेस खेलते हैं ना, वहाँ पे भी ये मैचेस जीत नहीं पाते हैं। अगर इनकी सेकंड बैटिंग आ गई तो ये मैचेस जीत लेंगे, लेकिन अगर इनकी फर्स्ट बैटिंग आई ना और इन्हें बाद में बॉलिंग करनी पड़ गई, इनकी वो गंदी हालत होगी ना जो हम सोच भी नहीं सकते। और तुम्हें पता है इनके पास जॉस बटलर हुआ करता था, संजू सैमसन हुआ करता था, उसको जाने दिया। संजू सैमसन को तो मेरे को पता है इन्होंने क्यों जाने दिया भाई। संजू सैमसन को तो इसलिए कह रहा क्योंकि अगर संजू सैमसन को बाहर नहीं करते तो भाई कैप्टन किसको बनाते? कैप्टन किसी को तो बनाना था ना। कैप्टन किसको बनाना था? रियान पराग को। रियान पराग को कैप्टन कैसे बनाओगे जब तक संजू सैमसन स्क्वाड में है? तो संजू सैमसन को बाहर करा गया, रियान पराग को कैप्टन बनाया गया, सिंपल। उसके बाद जॉस बटलर भी पहले इन्होंने पता नहीं उस वहाँ पे भी गंद मचाया था कि जॉस बटलर को जाने दिया। जॉस बटलर इन्होंने अकेले दम पे, जॉस बटलर ने इनको बहुत सारे मैचेस जिताए हैं 2018 से लेकर 2024 तक। सिंगल हैंडली जॉस बटलर ने इतने मैचेस जिताए आरआर को जितना किसी भी फॉरेन प्लेयर्स ने अपनी टीम को नहीं जिताए होंगे भाई, और इन्होंने उसको जाने दिया। क्या कर सकते हैं? आरआर की मैनेजमेंट है भाई, कुछ भी हो सकता है। और भाई जो इनका ग्राउंड है, होम रिकॉर्ड इनका भी कुछ ज़्यादा अच्छा है नहीं, तो होम रिकॉर्ड में भाई ये भी वन ऑफ द वर्स्ट स्क्वाड है। और आरआर भाई क्या करेगी इस सीजन में, मुझे नहीं लगता कि कुछ उनका बहुत कुछ होने वाला है। और आरआर के साथ एक और दिक्कत क्या आएगी कि भाई जो इनके जो 5th 6th 7th प्लेयर है ना, उसमें एक शुभम दुबे वगैरह खेल लेंगे, हेटमायर है आपके पास, जडेजा है। आपको ये स्ट्रॉन्गेस्ट लग रहा है किसी एंगल से? मैं ये 3-4 नाम मैंने जो लिए कि आप नीचे अगर आपको 20 बॉल में 50-60 रन चाहिए, 50 रन चाहिए, चलो मैं ज़्यादा नहीं बोलता, 4 ओवर में 50 रन चाहिए, मेरे को उसमें भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि 4 ओवर में 50 बना देंगे। हेटमायर खड़ा रहा तो शायद बना दे, लेकिन अगर हेटमायर आउट हो गया ना तो इनके पास मुझे नहीं लगता कि वो फायर पावर है एट टुवर्ड्स द एंड। टॉप 4 में ये इंडियन खिला रहे हैं, वो ठीक है, वहाँ पे इनका कोर सॉलिड है, ऊपर का टॉप 2 इनके सॉलिड है। लेकिन उसके बाद जो दिक्कतें हैं ना, उन दिक्कतों की मैं काउंट कराने लग जाऊंगा ना तो बहुत दिक्कत होगी। ना मिडल ऑर्डर अच्छा है, ना लोअर मिडल ऑर्डर अच्छा है भाई आपका। आपकी स्पिन बॉलिंग आपकी ठीक है, चलो। फास्ट बॉलर में आपके पास सारे आउटडेटेड प्लेयर हैं। नांद्रे बर्गर को इतना बड़ा नाम नहीं है, जोफ्रा आर्चर की पीक जा चुकी है। एडम मिलने ठीक ठाक बॉलर हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि एडम मिलने आपको वो जसप्रीत बुमराह वाला काम करके देंगे, तो वो वाली चीज़ भी नहीं है। जोफ्रा आर्चर का भाई हमें पता है कि क्या चल रहा है, तो कुछ नहीं कर सकते भाई। बॉलिंग भी वीक है, और इनके पास कोई, आप ऐसा सोच रहे हो कि रिप्लेसमेंट बहुत अच्छे हैं, रिप्लेसमेंट अच्छे नहीं है इनके पास, क्योंकि इनके पास अगर कोई एक बंदा इंजर्ड हो जाता है तो उसके अलावा जो दूसरा बंदा आएगा वो भी उस जैसा ही होगा, ठीक ठाक खेलने वाला। कोई ऐसे सुपरस्टार ये बाहर नहीं बिठाएंगे, कुछ नहीं होने वाला इनकी टीम में। तो भाई ये सारी बात हुई वीकनेसेस की। अब बात करते हैं कि इनके स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 है क्या। आरआर के अगर मैं स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 की बात करूं तो मैं ओपनर्स रखूंगा वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल को। भाई इन दोनों में मेरे को लगता नहीं है किसी को डाउट है, तो जायसवाल और सूर्यवंशी आपके ओपनर होंगे। नंबर 3 पर आएंगे रियान पराग, नंबर 4 पे आएंगे ध्रुव जुरेल, 5वें पे शुभम दुबे, 6ठे पे मैं रखूंगा हेटमायर को, 7वें पे मैं रखूंगा दसुन शनाका को, 8वें पे मैं रखूंगा जडेजा को, 9वें पे मैं रखूंगा जोफ्रा आर्चर को, 10वें पे मैं रखूंगा नांद्रे बर्गर को, 11वें पे रवि बिश्नोई और 12वें पे संदीप शर्मा। ये होगी मेरी टॉप 12। हालांकि आरआर की जो मैनेजमेंट खिलाई वो अलग खिलाई, मुझे नहीं लगता वो दसुन शनाका को स्टार्टिंग 11 में रखेंगे। दसुन शनाका की जगह हो सकता है वो युद्धवीर सिंह चरक को खिलाएं और उसके नीचे वो अपना एडजस्ट कर लें कि किसी फॉरेन प्लेयर्स को ऐड कर दिया संदीप शर्मा की जगह को, क्योंकि संदीप शर्मा भी भाई अपनी पीक से जा चुके हैं। तो भाई ये बात हुई कि टॉप 12 में क्या रखूंगा। और भाई आरआर फैंस को मैं सॉरी बोलना चाहूंगा, क्योंकि भाई मैं नेगेटिव नहीं होना चाहता था, बट आपकी स्क्वाड उतनी स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है कि जो मुझे लग रहा है कि इस आईपीएल में कंपीट भी कर पाएगी। जो मैंने बाकी टीमों के एनालिसिस करी भाई, उनके पास बहुत कुछ है ऑफर करने को। आपकी ऐसी टीम है जहाँ पे मैं ना लिटरली स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट बनाते हुए भी सोच रहा था कि यार ये इनका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है भी या नहीं है, और वीकेस्ट पॉइंट में बहुत है। मैंने बहुत कम बात करी है, मैं उतना नेगेटिव होना नहीं चाहता था, बट स्टिल आरआर फैंस अपनी मैनेजमेंट को भाई थोड़ी चीज़ें बोला करो कि अब तो इतने सारे प्लेयर्स आ गए हैं यार, इतने बढ़िया बढ़िया प्लेयर्स हैं, आपने कुछ भी इकट्ठा नहीं करा। और जिस हिसाब से इन्होंने ऑक्शन में बिहेव करा था ना कि इन्होंने, इनके पास तो बहुत कुछ है। हर कोई ऑक्शन के बाद ये मान रहा था कि आरआर ने बहुत गलत परफॉर्मेंस दिया है, ऑक्शन की बहुत घटिया स्ट्रैटेजी थी इनकी। तो भाई देखते हैं अब होता क्या है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। इसके बाद हम करेंगे एक नई टीम के एनालिसिस। सोचो सोचो, गेस करो, बहुत अच्छी टीम है भाई वो।